हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। मैम आ Yes, रही है ma'am. Good आवाज़। गुड afternoon, आफ्टरनून। ma'am. ओके, गुड आफ्टरनून। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ सेलुलर सिस्टम। ठीक है। टाइप ऑफ द सेलुलर सिस्टम्स एंड द सेलुलर नेटवर्क। सो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज अ सेलुलर नेटवर्क? Cellular network is a radio network distributed is a over land area is called a cells. आपको शो करवाती हूँ ये स्क्रीन शेयर के साथ कैसे होता है। ये क्या आपके एक सेलुलर नेटवर्क बनाया हुआ है। ओके। तो इसके लिए आप क्या बोल रहे होगे? ये वाला है, ठीक है, ये एक सेलुलर नेटवर्क है। इसके लिए आप बोलोगे इट इज अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड अ सेल्स। ठीक है, इनमें से जो ये सेल है आपका, ये सेल है, जैसे पहले ये सेलुलर नेटवर्क है। सेलुलर नेटवर्क कैसे बनता है? नंबर ऑफ सेल्स के साथ बनता है। और ईच सेल, एक सेल का क्या काम होता है? ईच सेल हैज अ ओन बीटीएस। एक सेल में अपना एक बीटीएस होता है। बीटीएस होता है आपका बेस स्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी बोलते हैं, बीटीएस भी बोलते हैं और बीएस भी बोलते हैं इसको, बेस स्टेशन। इनका काम क्या होता है? आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। जितने भी इनमें सेल्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स हैं ये, और ई सेल हैज अ ओन बीटीएस। ओके, ये शो कर रहा है आपका, ये बेस स्टेशन शो कर रहा है, और ये हर सेल का अपना बेस स्टेशन है। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको? तो अभी इसका बेसिक, ये सेल्स पे देखो। सेल के लिए आप एक सेल के लिए बोलोगे इट इज अ बेसिक ज्योग्राफिक यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हेक्सागोनल शेप के ही होते हैं। क्यों होते हैं? और शेप के क्यों नहीं यूज करते, ये सारे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक। क्यों हम हेक्सागोनल शेप ही यूज करते हैं, क्यों हम सर्कल या रेक्टेंगुलर और शेप नहीं यूज करते। ओके। तो ये आपका है। पहले आपने सेलुलर सिस्टम नेटवर्क्स में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये सेल के बाद ये आपका पूरा नेटवर्क है। और ये क्या है? नंबर ऑफ इसमें सेल्स हैं। जितने सेल्स होंगे, ठीक है, उतना क्या करेंगे, उतना ही वो एरिया ज्यादा कवर कर पाएंगे। उतना ही एरिया क्या करेंगे, वो ज्यादा कवर कर पाएंगे। तो आपका जैसे ये आपका, ये आपका एक सिंगल सेल है जिसमें मैं आपको कुछ समझा रही हूँ। ये आपका है बेस स्टेशन, ठीक है। और ये आपका एक रेंज है। इस जो ये आपका बेस स्टेशन है, ये पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रेंज को कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या होंगे, जितने भी उसके बीच में के मोबाइल हैं, वो उसके होम लोकेशन रजिस्टर के अंडर आएंगे। होम लोकेशन रजिस्टर क्या होता है? तो ये भी अभी जब हम सेलुलर के नेटवर्क के कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। तो आपने इसके लिए बोलना है सेलुलर नेटवर्क इज अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड इज ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो इसमें इसको और पार्ट्स में अगर इन द एंड अदर वर्ड्स बोले जाए तो एरिया ऑफ कवरेज है। एरिया ऑफ कवरेज इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। जितने जितने सेल्स यूज किए जाएंगे उतना ही आपका एरिया कवर किया जाएगा पूरा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। ठीक है, आप डेली लाइफ में देखते हो कितने सारे टावर्स है। आपके दिमाग में आता होगा कि इतने सारे टावर्स की क्यों जरूरत है, पता है आपको? क्योंकि इससे क्या होएगा, आपकी जो रिसेप्शन और ट्रांसमिशन होती है वो थ्रू अ बेस स्टेशन होती है। अगर बेस स्टेशन ही ना हो, ठीक है, एरियाज में कम होंगे, तो उससे क्या होएगा, आपकी जो कम्युनिकेशन होएगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आपका जो बेस स्टेशन है, ये जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका एरिया कवर किया जाता है इसमें। तो ई सेल हैज अ ओन बीटीएस, और उसका फंक्शन क्या है? वो ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है आपके सिग्नल। ठीक है, और जो ये है, इसके लिए आप बेस स्टेशन के लिए क्या बोलोगे? ई सर्व्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर इज नोन एज अ सेल साइट और बेस स्टेशन। ठीक है, इसको सेल साइट और बेस स्टेशन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसमें ट्रांसमिट करना होता है आपको वॉइस को एज वेल एज आपके डाटा को। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों काम करने होते हैं, और आपके वॉइस को भी ट्रांसमिट या और रिसीव करेगा, और आपके डेटा को भी ट्रांसमिट और रिसीव करेगा।
इज दैट क्लियर? दिस इज अ सेल, ठीक है। एंड देन cells has a five types. Okay, first is a macro cell, second is a micro cell, then a picocell, selective cell, umbrella cell. ओके, जो आपका मैक्रो सेल्स होते हैं, ये आपकी जो रेंज है, आपका ये सेल है, जैसे आपका एक बेस स्टेशन है जो माइक्रो सेल्स के अंडर आता है, तो वो क्या होता है, उसमें उसकी रेंज होती है 3 to 35 किलोमीटर रेडियस, आपका ये किलोमीटर का एरिया आपका ये कवर करता है। ओके, ये आपके होते हैं, ये आपके माइक्रो सेल्स होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं माइक्रो सेल्स। माइक्रो सेल्स की रेंज होती है 0.1 to 1 किलोमीटर। ये आपके बिल्डिंग्स के टॉप में लगे होते हैं, और ये मॉल्स में, ऑफिसेज, मॉल्स में, मतलब बिल्डिंग्स में, ऐसे एक सोसाइटी में, ऐसे 1 किलोमीटर के एरिया में जितना कवर करना हो, वहां पे ये वाले आपके बेस स्टेशन यूज किए जाते हैं। फिर आप आता है पीको सेल। पीको सेल की रेंज होती है 0.01 to 0.1 किलोमीटर। ये आपके ऑफिस वगैरह में यूज होते हैं। ओके, देन आपका अम्ब्रेला सेल आता है। जो आपका अम्ब्रेला सेल होता है, वो आपके जैसे दो सेल्स को हम टुगेदर करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो जो वो वाली रेंज को, मतलब रेडियो रेंज एरिया को कवर करेगी, उस चीज को क्या बोलते हैं, हम अम्ब्रेला सेल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्टिव सेल्स। सिलेक्टिव सेल्स क्या होते हैं, समटाइम्स सेल term the selective cell may be used where the full 360 degree coverage is not required। वहां पे जहां पे 360 कवरेज की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे ये सिलेक्टिव सेल्स यूज किए जाते हैं। ओके, देन द फाइव टाइप ऑफ द सेल्स विच इज यूज्ड इन अ सेलुलर सिस्टम। फर्स्ट आपने बताया सेल क्या होता है, सेल समझ आ गया सबको? यस मैम। हाँ जी, सेल, यस मैम। सेल समझ आ यस मैम। गया। ओके, तो सेल आपको पता लग गया क्या होता है। एक बेसिकली आपने बोलना है सेल के लिए, अगर आपने लिखना है तो लिख सकता है कोई भी। इट इज अ बेसिक ज्योग्राफिक यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, और क्या करता है ये क्या करता है, ट्रांसमिशन और रिसीविंग करता है, किन की, सिग्नल्स की, वॉइस सिग्नल्स की और डेटा की। देन ये सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है मैक्रो सेल, माइक्रो सेल, पीको सेल, सिलेक्टिव सेल, अम्ब्रेला सेल्स। ठीक है, माइक्रो सेल्स ये याद याद रखना है आपने ध्यान से। जो आपके माइक्रो सेल्स होते हैं, ये 3 to 35 किलोमीटर का रेंज कवर करते हैं। ठीक है, इतना एरिया ये कवर किया जाता है। और माइक्रो सेल्स आपके 1 किलोमीटर की रेंज तक होते हैं, और ये आपके मॉल्स वगैरह में यूज होते हैं। फिर आप क्या आता है पीको सेल्स, जो आपके ऑफिसेज वगैरह में यूज होता है। उसके बाद आपका सिलेक्टिव सेल्स होता है, जहाँ पे 360 डिग्री का मतलब कवरेज, मतलब फुल 360 डिग्री कवरेज इज नॉट रिक्वायर्ड, वहाँ पे आपका ये सिलेक्टिव सेल यूज होता है। अम्ब्रेला सेल क्या होता है, अम्ब्रेला सेल आपका होता है जब आपके दो सेल्स कंबाइन किए जाते हैं, और उसके बीच में बहुत सारे स्मॉलर सेल इस ग्रुप्ड किए जाते हैं, तो एक जो बड़ा सा सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम अम्ब्रेला सेल बोलते हैं। ये आपको शो करवाती हूँ। जैसे ये वाला देखो, ये आपका क्या है, अम्ब्रेला सेल है। इसमें जो आपका जो बड़ा वाला हेक्सागोनल है, वो क्या कर रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज, लार्ज अम्ब्रेला सेल फॉर अ हाई स्पीड ट्रैफिक। ठीक है, उसके बीच में कितने सारे स्मॉल माइक्रो सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो आपके जो माइक्रो सेल्स हैं, आपको पता ही है वो क्या करते हैं, लो स्पीड उनका ट्रैफिक को सारा हैंडल करते हैं। इसमें जो आपका लार्ज अम्ब्रेला सेल है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जो सेल्स का ग्रुप बनता है वो, ठीक है, उनमें से एक ही उसमें बड़े एक से एरिया में उन सबको ले रखा है, उसको क्या बोलते हैं, हम अम्ब्रेला सेल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपका? देन अभी आपने बताना है इसके कि अभी जो हमने सेलुलर नेटवर्क किया है, ठीक है, अभी आपको सेलुलर नेटवर्क पता लग गया, नंबर ऑफ सेल्स के साथ जो कंबाइन करके हम बना रहे हैं एक।
ठीक है, पूरा एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सेलुलर नेटवर्क बोलते हैं। वो क्यों बनाते हैं हम इतने सारे सेल्स को यूज करके, ताकि हम मैक्सिमम एरिया को कवर किया जा सके। अब इसके क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो इसके एडवांटेजेस के लिए आपने बोलना है। तो एक तो ये करता है इंक्रीज कैपेसिटी। वो कैसे करता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये देखो, ये आपका है सेल, ठीक है, इसमें आपका है ये बीटीएस। अब जो ये बीटीएस होते हैं, इनकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, अलग फ्रिक्वेंसी। लेकिन क्या है, कैपेसिटी इंक्रीज कैसे होती है, जो ये सेल्स हैं, ठीक है, अभी हम फ्रीक्वेंसी रिव्यूज जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे तब आपको समझाऊंगी कि सेम फ्रीक्वेंसी भी यूज की जा सकती है, लेकिन वो अनदर सेल्स में की जाती है। कैसे, वो एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो ग्रुपिंग हो जाती है, इसको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे क्लस्टर में सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें इन वाले सेल्स में, जैसे ये सेवन सेवन सेल्स हैं आपके, तो सेवन सेल का एक क्लस्टर बनता है, तो एक क्लस्टर में आप वो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं यूज करोगे। अगर आप वो सेम फ्रीक्वेंसी एक ही उसमें यूज कर लोगे क्लस्टर में, तो उससे क्या होएगा, आपकी इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, मतलब फ्रीक्वेंसी को तो रीयूज करेंगे, लेकिन करेंगे वो किसी और उसमें, किसी और क्लस्टर में, तो उससे क्या होएगा, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और क्या होती है, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम भी कम होगी है। अब इस सेल की जैसे फ्रीक्वेंसी 1 है, F1, इसकी F2 है, उससे क्या होएगा, जो इन सेल्स में आपस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि ये हर कोई अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या हो गया, एक तो इंक्रीज कैपेसिटी, रिड्यूस द पावर यूज। अब ये इतने सारे सेल्स हैं, तो ऑब्वियसली लार्ज एरिया कवरेज करते हैं ये, ठीक है। अगर आपका एक बेस स्टेशन है जो सिर्फ 35 किलोमीटर की रेंज को कवर कर रहा है, अब वैसे ही हमने 7 बेस स्टेशन और यूज किए हैं, लेकिन वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होएगा, वो उसके अभी देखो 35 किलोमीटर पे एक एक आपका बेस स्टेशन काम कर रहा था। ऐसे ही अब आपके जब 7 बेस स्टेशन काम करेंगे, तो आपका कितना रहेगा, 245 किलोमीटर का एरिया वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या काम होता है कि मतलब कि आपका जो मैक्सिमम एरिया को कवरेज किया जा सके। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेल यूज कर रहे हो, मैक्रो सेल यूज कर रहे हो, माइक्रो सेल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है एरिया की कवरेज। लेकिन फॉर द एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, तो ये याद रखना। अभी जैसे ये आपका सेल है, इस सेल के अपना बेस स्टेशन है, अपनी बेस स्टेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, और इसमें जो मोबाइल्स आएंगे जैसे, वो इस सेल के होंगे, ठीक है, वो इस वाले से बेस स्टेशन से डील कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है, इस वाले बेस स्टेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देन वो क्या करेंगे, इस वाले बेस स्टेशन से कुछ चैनल्स उस टाइम पे रिसीव करेंगे, और अपनी जो भी आप ट्रांसमिशन है, जो रिसेप्शन है, वो वाला पूरा अपना ट्रांसमिशन या रिसेप्शन का कंडीशन है जो भी, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसे चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉल सेटअप करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, जो आपका सेल साइज, फैक्टर फॉर डिटर्मिंग का सेल साइज, नंबर ऑफ यूजर्स हो गए, मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिशन टेक्निक्स आर यूज्ड। एरिया ऑफ कवरेज, आपको अभी जैसे बताया है कि एरिया एरिया ऑफ कवरेज क्या हो जाता है, इससे ग्रेटर हो जाता है। उससे क्या होगा, जितना एरिया आपका बढ़ जाता है, उसके हिसाब से उतने ही आपके यूजर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है, सेलुलर नेटवर्क में सम इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड। कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपके सेलुलर सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में यूज होती हैं। जैसे वेरी फर्स्ट है आपकी सेल बेस स्टेशन, उसके बाद आपके आएंगे होम लोकेशन रजिस्टर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वीएलआर। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके सारे सेलुलर नेटवर्क के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये चीज़ बताओ कि अच्छे से समझ आ चुकी है कि सेल क्या होता है। मेन आपको सेल का पता लगना चाहिए, सेल क्या होता है। ये आपका जैसे सेल है, ठीक है। अब मैं ये भी डिस्कस कर देती हूँ कि सेल को हेक्सागोनल शेप में ही क्यों रखा गया है। तो इसका एक रीज़न है कि अगर आप इसको ऐसे सर्कल की फॉर्म में रखते हो लाइक दिस, तो क्या होता है, यहाँ पे गैप रह जाता है, ठीक है। सर्कल बना के देखो, यहाँ पे क्या रह जाएगा, गैप रह जाता है। जैसे जे गैप की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए क्या है, ये सर्कल नहीं यूज किया जाता है,
ठीक है, सर्कल्स में सेल की शेप नहीं यूज की जाती है। अगर आपका, आपको शो ही करवा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका ऐसे स्क्वायर में है, ठीक है, ये जैसे दो सेल्स हैं, ये स्क्वायर में है, तो इनमें क्या रहता है, इनमें एक दूसरे के साथ फिर ये यहाँ से इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कैसे कैसे शेप हो सकती है, स्क्वायर शेप हो सकती है, सर्कल शेप हो सकती है। ठीक है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कल हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका सर्कल है उसको तो आपको पता लग गया क्या होएगा, ये ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, या फिर क्या आ जाएगा, गैप आएगा। और अगर गैप आता है, जब ओवरलैप होता है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से क्या होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसलिए सर्कल की शेप में सेल्स को नहीं यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है आपकी स्क्वायर। स्क्वायर अगर यूज करते हो, जैसे ये एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसे स्क्वायर हो जाता है, तब भी क्या होता है, ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से क्या हो गया, ओवरलैपिंग और गैपिंग की वजह से सेल सर्कल और स्क्वायर शेप नहीं यूज की जाती है। नेक्स्ट आपकी है ट्रायंगुलर। जो आपके ट्रायंगुलर्स है, आप यहाँ पे देखो, ये आपका जैसे ट्रायंगुलर है, ये आपका ट्रायंगल शेप में बन तो सही जाता है, जैसे ये आपका ट्रायंगुलर शेप है, ओके। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर शेप है ऐसे, ऐसे करके ये ट्रायंगुलर शेप में प्रॉब्लम्स तो नहीं आती, लेकिन इससे क्या है, आपका एरिया जो कवरेज होती है ना, वो एरिया कवर उतना नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से ये भी रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आई गेस अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि जो सेल क्या होता है, फर्स्ट व्हाट इज अ सेल, देन उसके बाद टाइप ऑफ द सेल, देन व्हाई वी यूजिंग अ हेक्सागोनल शेप ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपको पता लग गया अब सर्कल शेप से भी क्या होता है, ओवरलैपिंग और गैपिंग की वजह से क्या हो जाता है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनमें इंटरफेरेंस आ जाती है। तो उनमें क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, तो हेक्सागोनल शेप यूज की जाती है सेल्स की। ट्रायंगुलर भी में मतलब इंटरफेरेंस तो नहीं आती है ना, ओवरलैपिंग होती है ऐसा कुछ, लेकिन क्या होता है उससे एरिया की जो कवरेज एरिया होता है वो इतना नहीं कर पाते। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, एरिया ऑफ कवरेज जो अगर आप ट्रायंगल से करोगे तो 17.77% तक होता है, अगर स्क्वायर से करो तो 63 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अगर हेक्सागोनल से करोगे तो 83% होता है। कैसे, जैसे आपने अभी हेक्सागोनल की शेप देखा है, ये ऐसा, ऐसा। ठीक है, तो अभी आपने पीछे वाले उसमें भी देखा, ऐसे करके ऐसे बनते हैं। तो इनमें क्या होता है, ओवरलैपिंग का कोई चक्कर ही नहीं होता है। ठीक है, और ना ही गैप आता है, तो उस वजह से ये वाली सेल की शेप्स को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हेक्सागोनल शेप क्यों है, तो आप बता सकते हो इसमें, ओके। इससे क्या होता है, मैक्सिमम एरिया कवर किया जाता है, सो दैट्स व्हाई वी यूजिंग अ हेक्सागोनल शेप, ओके। यस मैम। यस मैम। ओके, अभी हम अभी देख लो आप, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इसमें कि सेलुलर नेटवर्क देख लो, ये आपको नोट्स वगैरह मैं आपके ग्रुप्स में भेज देती हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ इमेजेस वगैरह तो भेज रखी हैं, आप वो भी चेक कर लेना। जैसे ये आपका अभी एक बार गो थ्रू हो जाए इसमें से। ये आपका सेलुलर नेटवर्क है, इट्स अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड इज ओवर है लैंड एरिया कॉल्ड सेल्स। ठीक है, और ये क्या आपका बेस स्टेशन है, ये आपका मोबाइल स्टेशन है, ये पूरा इन इन दोनों को मिला के, और ये जो आपका बना हुआ है, ये आपका क्या शो कर रहा है, आपका सेल शो कर रहा है। ठीक है, ये आपकी टाइप्स ऑफ द सेल है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेज इंक्रीज द कैपेसिटी, जैसे आपको बताया, ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे काम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस नहीं आती है। जब इंटरफेरेंस नहीं होती तो आपकी क्या होती है, कॉल को एस्टेबल करना ये ईजी हो जाता है, और ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करना डेटा की, कॉल वॉइस चैनल्स की, वॉइस की थ्रू आ चैनल्स, वो भी ईजी हो जाता है। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे रहेगा।
सेलुलर नेटवर्क पे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे।